गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा है कंपेयरिंग क्वांटिटी सेकंड पार्ट। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि चीज़ों को कैसे कंपेयर करते हैं एक चीज़ को दूसरी के साथ, और उसमें जो कंपेयर करते हैं तो सेम यूनिट में होना चाहिए, ये बताया। तो आज हमारा सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ये बोल रहा है मैन गोस 10% इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। 10% इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होता है, हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000 रुपीज़। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। हमें क्या निकालना है, उसकी ओरिजिनल सैलरी निकालनी है, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें बोल रहा है कि जो आदमी है उसकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट होता है। तो एक चीज़ देखना, जो भी हमारी कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है, कंप्लीट होती है, चाहे वो चीज़ छोटी हो या फिर बड़ी हो। तो हम क्या मानेंगे, स्टार्टिंग में उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी वो कंप्लीट थी, उसके बाद इंक्रीज हुआ है 10%, तो हम क्या बोलेंगे, जो चीज़ कंप्लीट थी वो 100% होती है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल सैलरी जो थी कंप्लीट, ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू कंप्लीट मतलब 100% थी उसमें, ठीक है। इंक्रीमेंट कितना हुआ उसमें, इंक्रीमेंट उसमें हुआ 10%। 10% का इंक्रीमेंट होने के बाद हिज न्यू सैलरी, उसकी नई सैलरी जो होगी वो कितनी होगी। अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो 100% उसकी पहले थी और 10% इंक्रीमेंट हो गया तो उसकी कितनी होगी 110%। और वो सैलरी कितनी दे रखी है उसकी 1,54,000 रुपीज़। तो हम बोल सकते हैं 110% इक्वल टू 1,54,000 रुपीज़। लेकिन निकालना हमें क्या है, उसकी ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी कितनी थी 100%, तो हम क्या बोलेंगे 110% इक्वल टू 1,54,000 एंड 1% कम के लिए क्या होता है डिवाइड। तो हम इसको डिवाइड कर दिया और हमें निकालना ओरिजिनल सैलरी 100%। 100% के लिए वापस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 से 10 कैंसिल। 11 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 और 4 बचा, 11 4 44 और 30 एज इट इज़। तो 14,000 ये हो गया, और 10 से जब मल्टीप्लाई होगी कितना होगा 1,40,000 रुपीज़। यानी 100% आया ना 1,40,000 रुपीज़, और 100% था क्या ओरिजिनल सैलरी। तो ओरिजिनल सैलरी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू 1,40,000 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसमें बोला है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज, the cost of an article was 15,500 rupees and cost on its repair, और इसके रिपेयर होने में कॉस्ट कितनी लग रही है 450 रुपीज़। कितना उसको रिपेयर करने में लग रहा है। It is sold for a profit of 15%. It is sold on a profit of 15%, और ऐसा करके वो उसको 15% प्रॉफिट में बेच देता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो हमें ये बताना कि उसने कितने रुपए में बेचा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्या है देखो, इसमें क्या बोल रखा है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना बोलते हैं इसमें 15,500 रुपीज़। कॉस्ट ऑन रिपेयर, रिपेयर में कितना खर्चा आया उसको 450 रुपीज़, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी उस आर्टिकल की, कंप्लीट कॉस्ट तो वही होगी जो उसके रिपेयर करने पर लगा, वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये जब इसके अंदर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15,950 रुपीज़। ये इसकी टोटल कॉस्ट हो गई। अब उसने बोला है
कि प्रॉफिट ऐसा करने के बाद इतने रुपए में वो ऑब्जेक्ट उसको पड़ा है, उसके बाद भी उसको क्या करना है 15% प्रॉफिट के ऊपर उसको बेचना है। यानी ये क्या होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस होगा इस ऑब्जेक्ट का। और प्रॉफिट कितना देना है उसको, प्रॉफिट परसेंट कितना बोल रहे थे 15%। तो अब एक चीज़ देखो, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसको जब हम जितने में खरीदे उससे महंगी बेचेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो इसको सेलिंग प्राइस जो होगा उसका 15% प्रॉफिट के ऊपर वो होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होगा ना उसका वो डिवाइड 100। ये फॉर्मूला रखना सेलिंग प्राइस निकालने का, जब हम प्रॉफिट परसेंट में दे रखा हो और कॉस्ट प्राइस दे रखा हो। कॉस्ट प्राइस टोटल हमारा कितना आएगा 15,950 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना बोल रखा है इसने 15, तो 115 हो गया। और डिवाइड करेंगे तो इसको 100 से, तब क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको करेंगे तो 2 और 5 से इसको करेंगे तो 5 से 14 1 सॉरी 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से 15 5 1 5 4 से 5 9 45। ठीक है, अब ये बचा है तो इसको क्या करेंगे 319 मल्टीप्लाई 115 डिवाइड 2। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा जो आंसर आएगा फाइनल रुपये वो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड करना, जो आंसर आएगा वो हमारे क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आप खुद से करके देखना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में इसने बोल रखा है अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल। अरुण बॉट स्केट्स in a sale where discount was कितना था 20%। इसको उसके ऊपर 20% डिस्काउंट मिलेगा। इफ़ द अमाउंट ही पेज इज रुपये 1600, तो उसने 1600 रुपये उसके पे किए थे। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है फाइंड मार्क प्राइस। फाइंड मार्क प्राइस, एमपी का मतलब है मार्क प्राइस। तो हमें वो बताना है जो उसके ऊपर डिस्काउंट से पहले जो उसका होता है ना मार्क प्राइस, वो बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में देखो, अरुण बॉट उसने ख़रीदा है। मैंने ये बताया था कि कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप में कंप्लीट 100% होती है। तो यानी जो जब वो स्केच का प्राइस था जो उसके ऊपर मार्क कर रखा था वो अपने आप में 100% था, लेकिन उसके ऊपर डिस्काउंट कितना मिलेगा 20%। तो क्या बोलेंगे ओरिजिनल प्राइस या फिर मार्क प्राइस भी बोल सकते हैं इसको, वो कितना था 100% था उसके ऊपर। ठीक है, हमें क्या है डिस्काउंट कितना मिल गया, डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसके ऊपर 20%। तो क्या बोलेंगे कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट। उसकी कॉस्ट कितनी रह जाएगी डिस्काउंट के बाद, पहले 100 था उसमें से 20 तो डिस्काउंट दे दिया हमने, कितना हो गया 80% ही कॉस्ट रह गई अभी उसकी। और उसने वो डिस्काउंट के बाद कितना पे किया था, कितना पे किया उसने 1600 रुपीज़। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमने 80% उसमें जो पे 80% जो उसकी कॉस्ट की थी वो उसने 1600 रुपीज़ पे किया। तो जब हम इसका 1% निकालेंगे तो 1600 डिवाइड 80 डिवाइड करते हैं 1 पर निकालते हैं। और हमने जो निकाला था मार्क प्राइस उसका टोटल ओरिजिनल दे रखा था वो स्टार्टिंग में 100% था। तो इसके लिए हम जब 100% निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे कैंसिल हो गया 8 से 1 और ये 20 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000। तो क्या आ गया इसका मार्क प्राइस इज इक्वल टू 2000 रुपीज़। यानी उसका जो मार्क प्राइस था स्केच का वो 2000 रुपीज़ था। 20% का डिस्काउंट देने के बाद उसने इतने में खरीदा था, तो उसका ओरिजिनल मार्क प्राइस कितना होगा 2000 रुपीज़। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन हमारा। इस क्वेश्चन में बोल रखा है ऑन संडे
845 people visit in zoo. जू के अंदर 845 पीपल ने विजिट किया संडे को, एंड ऑन मंडे ओनली 169 पीपल विजिटेड। और मंडे को इतने पीपल ने विजिट किया। ये बोल रहा है व्हाट इज़ द डिक्रीज परसेंटेज इन द पीपल, व्हाट इज द डिक्रीज परसेंटेज ऑफ पीपल इन जू। उस जू के अंदर जो पीपल डिक्रीज हुए थे संडे के कंपैरिजन में, जो मंडे को कम आए थे, वो कितने परसेंट डिक्रीज हुए थे वो निकालना हमें। तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन निकाल जाएगा पीपल विजिटेड ऑन संडे। संडे को कितने लोगों ने विजिट किया, 845। पीपल विजिटेड ऑन मंडे, मंडे को कितने पीपल ने विजिट किया, 169 पीपल ने। डिक्रीज कितने हुए, दिस माइनस दिस, 15 माइनस 9 6 एंड 13 माइनस 6 7 एंड आफ्टर दैट 7 माइनस 1 6, यानी 676 पीपल इतने डिक्रीज हुए थे। तो एक हमने जब पढ़ा है प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं या फिर लॉस परसेंट निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो बेस वैल्यू होती है उसके ऊपर। तो वैसे ही हम जब डिक्रीज परसेंट निकालेंगे तो वो भी बेस वैल्यू के ऊपर। डिक्रीज या फिर इंक्रीज हो कहाँ से रहे, तो संडे को विजिट किया था उनमें से 845 में से। अगर संडे को इतने आए थे तो फिर इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो इस वैल्यू से ही तो इंक्रीज और डिक्रीज होंगे। तो डिक्रीज परसेंटेज में क्या निकालेंगे, डिक्रीज जितने हुए थे वो डिवाइड जो स्टार्टिंग में जितने लोग थे उतने, स्टार्टिंग में संडे को थे इतने, ठीक है। और उसके जो बेस वैल्यू बताई है मैंने, वो वाली बेस वैल्यू स्टार्टिंग कितनी थी, 845 संडे को, तो उसके ऊपर निकालनी है हमें। अगर इंक्रीज होते तो भी डिवाइड में यही आता, क्योंकि इसी से ही तो इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज भी इसी वैल्यू से हो रहे हैं, इंक्रीज भी इसी वैल्यू से हो रहे हैं। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो डिक्रीज होकर कितने आए थे, 676 डिक्रीज हुए थे, और स्टार्टिंग में थे कितने, 845 मल्टीप्लाई 100। 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 7 3 5 6 और 4 5 9, 5 से इसको करेंगे तो 20। 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 30 का 169, और 13 से इसको कट करेंगे तो 35 to 65 एंड 2 13 to 26, 31 और 30 से 4 पर 20 मल्टीप्लाई 4 कितने हो गए, 80। तो इसका आंसर कितना आ गया, 80%। एक बार फिर से देख लो, स्टार्टिंग में संडे को पीपल थे इतने और मंडे को आए इतने, तो डिक्रीज कितने हुए, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो इतने ही डिक्रीज हुए। अब डिक्रीज परसेंटेज जब निकालते हैं तो जो डिक्रीज हुए हैं वो वाले नंबर, और स्टार्टिंग में कितने से डिक्रीज हुए हैं या फिर कितने से इंक्रीज हुए हैं वही निकालते हैं परसेंटेज, वो डिवाइड में और मल्टीप्लाई 100, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो हमारा 80% आ गया। तो वैसे ही अब हम प्रॉफिट लॉस परसेंट के क्वेश्चन करते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉस्ट इतनी, तो वो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसमें डिवाइड में स्टार्टिंग वैल्यू जो होती है वो आती है, वैसे इसमें प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, और जब लॉस निकालेंगे तो भी लॉस डिवाइड कॉस्ट प्राइस, यानी डिवाइड में कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, वैसे इसमें स्टार्टिंग वैल्यू ही रहेगी। तो ये था हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटी का सेकंड पार्ट। इसमें बस इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपके लिए बस आप इतना ही है, और जहाँ तक जितना ज़्यादा हो सके इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक आपके लिए यही है कि इनकी जितनी ज़्यादा उसके प्रैक्टिस करिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करना, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू, बाय।